myself Piyush Jalani, working as assistant professor in Biani Group of Colleges. Today we are going to discuss about recording of transactions in accounts. So in my last video we have discussed about four subsidiary books, that is called cash book, purchase return book and journal. And now in this video we are discussing about sales book, sales return book, बिल्स रिसीवेबल बुक एंड बिल्स पेबल बुक. 4 बुक के बारे में हम इस वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे. बाकी 4 वीडियो के बारे में हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया. 8 तरह की सब्सिडरी बुक्स होती है किसी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को फर्स्ट टाइम हम जब रिकॉर्ड करते हैं हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट में तब. तो कौन कौन सी सब आज हम डिस्कस करने वाले हैं? सेल्स बुक, सेल्स रिटर्न बुक, बिल्स रिसीवेबल बुक एंड बिल्स पेबल बुक. सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशंस देख लेते हैं चारों बुक की. सेल्स बुक हम किसे बोलेंगे? ऐसे ट्रांजैक्शंस जब हमने हमारे बिजनेस को में माल को वापस बेचने के लिए कोई सामान खरीदा है. जब सेल्स बुक हम बोलेंगे जब हमने किसी को सामान बेचा है और सामान बेचा है उधार में. यानी कि हम जब किसी को गुड्स बेचते हैं तो गुड्स हम कैश में भी बेच सकते हैं और क्रेडिट में भी बेच सकते हैं. लेकिन अगर हमने उसको गुड्स बेचा है, सेल्स को क्रेडिट में गुड्स अगर सेल किया है तो किस में रिकॉर्ड किया जाएगा? सेल्स बुक में. और अगर कैश में सामान बेचा है तो किस में रिकॉर्ड किया जाएगा? कैश बुक में. तो कैश बुक हमने बनाना पिछली वीडियो में देखा है. अब हम देखेंगे सेल्स बुक में. देखेंगे सेल्स बुक की जो फॉर्मेट है वो इस तरह का होता है. सेल्स बुक की डेफिनेशन मैंने आपको बताई. ऐसी बुक जिसके अंदर हम सामान क्रेडिट सेल्स को रिकॉर्ड करते हैं, दैट इज कॉल्ड सेल्स बुक. इसके भी कॉलम जो है परचेज बुक की तरह ही सेम रहते हैं. डेट, पर्टिकुलर, यहां पर आएगा आप इनवॉइस नंबर की जगह पे आप यहां पे लिख देंगे बिल नंबर. इसके बाद आ जाएगा अमाउंट, डिटेल्स वाला और अमाउंट फाइनल कॉलम का. किसी भी गुड्स को जब हमने बेचा है तो हम उसकी डेट, पर्टिकुलर, बिल नंबर और अमाउंट और डिटेल के साथ में उसको क्या करेंगे? फिल करेंगे. अगर जैसे मैंने कोई सामान बेचा है, फॉर एग्जांपल अगर हमारा गुड्स इलेक्ट्रॉनिक सामान बेचने का है और अगर मैंने कोई सामान बेचा है किसी ABC लिमिटेड को, तो मेरे पास वही डेट डालेंगे 2019 जनवरी 1 को. मान लो मैंने सामान बेचा है, किसको बेचा है? ABC लिमिटेड को. तो सबसे पहले उसका नाम लिखेंगे. उसके बाद में जिसको सामान बेचा है उसकी डिटेल्स लिखी जाएगी. जैसे कि मैंने बल्ब बेचे, कितने रुपए के? फॉर एग्जाम्पल मैंने 20 बल्ब बेचे हैं एट द रेट ऑफ बल्ब 20 एट द रेट ऑफ 5 ईच. दैट मीन्स हमने सामान बेचा है कितने का? 100 रुपीज का. ऐसे ही मैंने क्या बेचे हैं? फैन बेचे हैं. मैंने कितने फैन बेच दिए? मान लो 100 फैन बेच दिए एट द रेट ऑफ 50, यानी कितने रुपए के? 5000 रुपीज के. अगर मैंने इसके ऊपर उनको कोई डिस्काउंट भी दिया है, डिस्काउंट 2 तरह का होता है, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट. अगर किसी भी तरह का जैसे डिस्काउंट दिया, फॉर एग्जांपल मैंने ट्रेड डिस्काउंट दिया मैंने कितना परसेंट? मान लो 1%. 1% निकलता है टोटल अमाउंट का, यानी कि 5100 का 1% निकलेंगे तो कितने रुपीज? 51 रुपीज का मैंने क्या दे दिया? डिस्काउंट दे दिया. ये करने के बाद में हम इसका क्या लगा देंगे? फाइनल टोटल. ये मैंने उनको सामान बेचा है, 5100 का सामान हुआ, 51 रुपीज का डिस्काउंट दिया, दैट इज कॉल्ड 5049 रुपीज का सामान मैंने क्या कर दिया? सेल कर दिया. तो फाइनल अमाउंट किस में आ जाएगा भाई? इसी तरीके से हमने जितना भी सामान बेचा पूरे मंथ में हम टोटल लगाना चाहे, जितने भी टाइम का हम पूरे एक दिन का टोटल लगाना चाहे, एक मंथ का टोटल लगाना चाहे, टोटल लगा करके पूरे महीने का हम इसको लिखते चलेंगे. और उसके बाद में लास्ट में लिख देंगे सेल्स अकाउंट. टोटल के टाइम पे जब हम इसका अकाउंट लिखते हैं तो क्या लिखते हैं? टोटल की जगह पे सेल्स अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि सेल्स का अकाउंट क्या होता है? क्रेडिट. इसको टोटल लगा करके जितनी भी ट्रांजैक्शन होंगे उनका टोटल हम यहाँ पर रिकॉर्ड कर देंगे और टोटल ट्रांसफर कर दिया जाएगा सेल्स के अकाउंट में. तो इस तरीके से बनती है सेल्स बुक. इसी तरह से हम अगर बनाना चाहेंगे सेल्स रिटर्न बुक, तो वो कब बनेगी? जब हम किसी से सामान जब हमने किसी को सामान बेचा है और वो हमारे पास सामान वापस लेकर के आता है. ठीक है, तो वो बनेगी परचेज रिटर्न बुक. परचेज रिटर्न बुक हमेशा ऑब्वियस बात है क्रेडिट की बनेगी. कैश सेल को हम रिटर्न नहीं लेते. अगर हमने कोई सामान उधार बेचा है और उसको सामान को कोई मुझे पास वापस लेकर के आता है, दैट इज कॉल्ड सेल्स रिटर्न. तो वो भी बुक इस तरीके से बनेगी. उसके अंदर भी उसके डिटेल्स, उसका अमाउंट और वो सब हम भरेंगे. बस डिफरेंस आएगा सेल्स रिटर्न का. हम यहाँ पे लिखेंगे सेल्स रिटर्न अकाउंट और क्रेडिट की जगह अब हो जाएगा डेबिट, क्योंकि सेल्स रिटर्न का क्या होता है? अकाउंट डेबिट होता है. और टोटल का बैलेंस लगा के हम उसका उसको बैलेंस को किस में ट्रांसफर कर देंगे? उसके लेजर के अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे. तो इस तरीके से हमने सेल्स और सेल्स रिटर्न बुक देखी. अगर यही चीजें किसके बारे में हो? बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेबल.
अब कौन सी बुक बना रहे हैं अपन, बिल्स रिसीवेबल बुक। बिल्स रिसीवेबल बुक के अंदर ट्रांजैक्शन कब रिकॉर्ड किए जाएंगे, जब हमारे कोई सी डेटर को हमने बिल्स रिसीवेबल में कन्वर्ट करा लिया है, यानी कि हमने किसी को माल बेचा और उसको बिल्स रिसीवेबल लिख करके दिए, दैट इज कॉल्ड बिल्स रिसीवेबल। उसके जितने भी हम डिटेल्स होंगे किस में रिकॉर्ड करेंगे, बिल्स रिसीवेबल बुक में। इसके अंदर हमको दो अमाउंट की डिटेल्स की जरूरत नहीं है, यहाँ पर उसका बिल नंबर हो गए और क्या होगा उसका अमाउंट। अब हम इसके अंदर उसकी डेट के साथ साथ, जैसे मैंने किसी को राम को बिल लिखा है तो लिख देंगे राम एंड सन्स 2000 रुपीज का, उसकी डेट, किस डेट का वो बिल लिखा गया था, बिल नंबर डालेंगे और साथ साथ में इसमें आ जाएगी एक कॉलम ड्यू डेट का। हम इसके अंदर ड्यू डेट का कॉलम भी बना सकते हैं। ये इस डेट को लिखा गया, उसकी जो भी ड्यू डेट है हम उसको यहाँ पे मेंशन करके उसका बिल नंबर और उसका अमाउंट लिख देंगे, दैट इज कॉल्ड बिल्स रिसीवेबल बुक। और इसी तरीके से बिल्स पेबल बुक, यानी कि हमने किसी से बिल्स पे लिखा है, वो कितने दिन को हम रिसीव किया, उसकी ड्यू डेट कब आएगी, हमको बिल्स पेबल कब पेमेंट करना है और उसका बिल नंबर के साथ उसका अमाउंट हम लिख सकते हैं। यही बिल्स पेबल का बुक हो जाएगी। सेम इसके अंदर फॉर्मेट में कोई चेंजेस नहीं आते, बस टोटल के ऊपर ध्यान रखेंगे। बिल्स रिसीवेबल बुक के अंदर इसका जो टोटल बनेगा वो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट क्या होता है, डेबिट होता है, ये ध्यान रखना है। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट होता है, उसका टोटल हम यहाँ लगाएंगे। और अगर यही चीज़ अगर बिल्स पेबल बुक में बनानी है तो बिल्स पेबल अकाउंट क्या होता है, क्रेडिट होता है, उसका टोटल हम इधर लगाएंगे। इस तरीके से बिल्स रिसीवेबल बिल्स पेबल बुक बन जाएंगी। 4 बुक हमने इस वाली वीडियो में पढ़ी है, 4 बुक हमने इससे पिछली वाली वीडियो में पढ़ी। 8 बुक सब्सिडी, टोटल 8 बुक सब्सिडरी बुक्स होती हैं जिनका हम फर्स्ट प्राइमरी डेटा रिकॉर्ड करते टाइम, यानी कि फर्स्ट फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते टाइम लिखते हैं। Okay, thank you. If you like the video, please subscribe gurukp.com. Thank you.